Yo, it's me and we are back with another big bag hard doggy style वाला खतरनाक energetic गेम प्ले। हम खेल रहे हैं पुरानी गेम कद्दू और लहसुन। पता है कैरी भाई इसको कुछ और बोलते हैं, पर हम तो कद्दू और लहसुन बोलेंगे। वी कीप इट फैमिली फ्रेंडली जितना हो सके। और देखो आज मैं कायरों की तरह टरने नहीं वाले। हम लोग घुसेंगे और घुसाएंगे। ठीक, इतना अंदर तक घुसेंगे कि देखो बंदा कांप जाएगा। देखो मुंह पे घुस के मारेंगे आज। मैंने ठोन लिया है कि आज के बाद मर्दों की तरह खेलेंगे। पहले भी मर्दों की तरह खेलता है, लेकिन सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं। आज से हम खेलेंगे दमदार मर्दों की तरह, मुंह के अंदर घुस के। ये उतरते ही देखना मेरे हाथ में कौन सी गन आती है। यूएमपी, यस यूएमपी आ गई। और मैंने ये सोचा था कि स्कूल एक हॉट ड्रॉप है, तो यहाँ पर बहुत सारे बंदे आएंगे। कद्दू नहीं आए। एक वहाँ अपार्टमेंट में कुछ लोग उतरे हैं और स्कूल पे सिर्फ मैं अकेला उतरा हूँ, जबकि प्लेन पाथ में स्कूल था। यार लोग उतरते कहाँ हैं इस गेम में, BGMI में। और ये जो दूसरे इवेंट वगैरह से आ रखे हैं उनमें मुझे खेलने का बिल्कुल मन नहीं करता। मुझे महा बेकार लगते हैं। क्या है, एक बारी मरे फिर से रिवाइव, दूसरी बार मरे फिर से रिवाइव, तीसरी बार मरे फिर से रिवाइव। कितना रिवाइव करोगे एक आदमी को? तो हाँ, वो इवेंट वगैरह तो मैं खेलने नहीं वाला। और नॉर्मल मैप में पता नहीं, एस 32 नहीं, एक ही में ठीक है। और ये है मेरा कॉम्बिनेशन, मेरा कॉम्बो, मेरा रश कॉम्बो। एक M4, अरे फुटस्टेप आ रहे हैं। हाँ, ये है मेरा रश कॉम्बो। एक MK, एक M4 और दूसरी AK। और सामने से आ रही थी गोलियाँ। यहाँ से कोई दिख नहीं रहा था। रुक जाओ, शायद से फुटस्टेप की आवाज़ आ रही है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मैंने किसको कहाँ कब मारा, अभी देख लूँगा। यार मैं ना सोच रहा था कि ये जो स्कूल में कंपटीशन होते हैं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, मुझे अचानक से याद आ गया कि हमारे यहाँ जब भी कंपटीशन होता था ना, तो हर बारी कोई ना कोई छोटी सी बच्ची सोनपरी ज़रूर बनती थी। जब मैं छोटा तब ऐसा होता था, अब पता नहीं कौन बच्चे क्या ही बनते हैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में। हमारे टाइम पे तो यही होता था, एक बच्ची सोनपरी बनेगी और एक लड़का कोई ना कोई पुलिस वाला बनेगा और बनेंगे डॉन। कौन से वाले? अमिताभ बच्चन वाला डॉन। अमिताभ बच्चन या फिर क्या है, कौन है वो जो हकलाता है यार, शाहरुख खान। यस, शाहरुख खान वाला डॉन। पता है क्या, जब वो कंपटीशन हो रहा था ना, मैं देख रहा था, मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, मैं बस देख रहा था। तो उस कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में तुम्हें बताता हूँ, 3 बच्चे बने थे। अरे भाई, फ्लेयर गन मिल गई। और कोई ऊपर ही M4 M762 बैरल चला रहा है ऊपर ही कोई। इस बिल्डिंग में कोई नहीं होगा, शायद से इसके ऊपर वाली में होगा। खैर, तो हाँ, उसके अंदर 3 बच्चे बने थे डॉन। वो बस स्टेज पर आए, बोले कि मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, और चले गए। ये कंपटीशन हुआ था। तो 3 बच्चे बने थे डॉन और एक छोटी सी बच्ची बनी थी सोनपरी। और गेस करो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज किसको मिला था? फर्स्ट प्राइज डॉन को, दूसरा प्राइज सोनपरी और तीसरा प्राइज फिर से डॉन को। मतलब क्रिएटिविटी के तो कोई 0 ही पॉइंट्स है इस दुनिया में। वो साथ वाली बिल्डिंग से पूरे फुटस्टेप्स आ रहे थे, बट ये चला दी मैंने फ्लेयर गन और साथ ही गोलियाँ पड़ गई। मैं ऐसे, दिक्कत ये होगी कि इसमें ना मैं खेल रहा था बिना हेडफोन्स के, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गोलियाँ पड़ कहाँ से रही हैं और फुटस्टेप्स आ कहाँ से रहे हैं। तो ये सारा काम तुक्कों से ही चल रहा था। अभी खैर मुझे पता चल गया है कि यहाँ सामने से वो आया है, गोलियाँ साथ वाली बिल्डिंग से पड़ रही हैं। और मैं अपने टीममेट्स को बुला रहा हूँ कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पर इन्होंने नेड भी फेंका था मेरे ऊपर, बट लगा नहीं। और ये कूदा, ये मैंने देख लिया। और ये, अरे गोलियाँ मार रहा है कोई। ये देखो 1000 IQ गेम प्ले। ये ऊपर आके मुझे मारे, उससे अच्छा मैं नीचे खुद मार दूँ। इस भाई साहब को लग रहा था कि मेरी पूरी टीम होगी यहाँ पे, तो ये TPP ले रहा है यहाँ छुप के। ये अपने टीममेट को बता रहा हो कि भाई यहाँ से मत आओ, यहाँ पे बंदा होगा या नहीं होगा, जो भी है। और अभी आवाज़ आई, इसका टीममेट भी कूद चुका है नीचे। मैंने फ्लेयर यहाँ पर इसीलिए चलाई है खुले में, ताकि सारी की सारी टीमें यहाँ पर रश करें। हम मर्दों की तरह खेल रहे हैं, हम करेंगे रश गेम प्ले। फिर भी सिर्फ 6 लोग ही मारे जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने हेडफोन्स नहीं लगाए थे। हेडफोन्स की वजह से दिक्कत। और यहाँ पर आ गया था, मैंने थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाई थी तो मुझे फुटस्टेप्स आ गए थे और नीचे ये फुटस्टेप्स वाला मार्क दिख रहा था। तो मैं समझ गया कि कोई तो आ रहा है, तो मैं यहाँ पे उसकी वेट कर रहा था।
आगे आगे ऊपर ही आ रहा है। अब मैं तुम लोग को इसकी गलती बताऊंगा। ये सीधा आया, स्कार है लेके मेरे ऊपर चला। अब इसकी गलती क्या है कि इसने कम आँख ली। इसको लगा कि ये सीधे इस छत में घुसेगा और मारना शुरू कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ये नीचे से थोड़ा टीपी पी लेता, ग्रेनेड वगैरह फेंक कर थोड़ा जज करने की कोशिश करता मेरी पोजीशन को, फिर आता, फिर अलग बात होती। पर नहीं, ये सीधा मुंह पे घुस गया। कभी सीधे मुंह पे नहीं घुसना होता, थोड़ा सा जज करो सामने वाले की लोकेशन को। जैसे मैंने जज किया इसकी लोकेशन को, मैंने टीपीपी लेकर देखा कि ये है कहाँ पर, और फिर मुझे जब समझ आ गया कि ये आ रहा है तो मैंने शूट कर दिया। और वैसे देखो, जैसे अभी मेरे पास एक ये थी, सामने वाले पे ग्रोजा हो, क्या कर लोगे? क्या ही उखाड़ लोगे? MK14 हो, क्या कर लोगे? ये तो चलो बॉट ही था, इसका तो क्या ही है। और ये मैंने स्मोक फेंक दिया है। और अब ये देखा क्या खतरनाक ड्रॉप होता जाएगा। वो देखो, राइट से एक बंदा आ रहा है, गाड़ी के पीछे छुप गया, और लेफ्ट में एक बॉट खड़ा हुआ है। नहीं, दोनों ही बॉट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सारे के सारे खुद ही लूट लिए जाए, उसके बाद देखेंगे। और ये देखो क्या खतरनाक लूट है। ग्रोजा प्लस AMR, मैच मेड इन हेवन। वो अलग बात है कि अगर यहाँ पर असली के बंदे हैं तो थोड़ा मुश्किल होता, पर कोई दिक्कत नहीं, लूट में फिर भी लेता, फिर भी इन लोगों को मार देता। बट ये लोग तो बॉट है तो कोई इशू नहीं। भाई हम पे आ गया ग्रोजा और AMR। तो अभी तुम लोगों को हेडशॉट, स्नाइपिंग और ख़तरनाक वाला स्प्रे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बिना हेडफोन्स के खेला था अगेन। और बिना हेडफोन्स के मुझे समझ ही नहीं आता कि बंदे आ कहाँ से रहे हैं, जा कहाँ से रहे हैं, या गोलियाँ कहाँ से पड़ रही हैं। तो फिर ज़्यादातर किल्स तो मेरे टीममेट ही ले गए, बट फिर भी चिकन तो निकला है इसमें, ऐसी बात नहीं है, मज़ा आया। ये मैं इसकी किल चोरी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसोस वो बॉट ले गया। बट कोई ना, चलता है इतना। वो ये मेरा फेवरेट गन कॉम्बो है। ग्रोजा के साथ या तो हो AWM या फिर MK14। हाँ, मैं MK14 खुशी खुशी चलाता हूँ। अगर मुझे ऑप्शन मिल रहा हो ना कि M24 या कार 98 पड़ी है, उसके साथ मैं MK14 उठाऊँगा। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों की प्रेफरेंस क्या है, मैं MK14 खुशी खुशी उठाऊँगा। बहुत ख़तरनाक गन है। और उसको बर्स्ट पे कर, और बर्स्ट कह रहा हूँ, ऑटो पे करके चलाओ तो वो भाई सबसे ज़्यादा डैमेज है उस गन का, ठीक है। अगर ऑटो पे करके चलाओ, वो अलग बात है, सिर्फ 20 ही गोलियाँ होती हैं, बट 20 काफ़ी हैं भाई। स्क्वाड वाइप नहीं कर सकते तो कम से कम 2 लोग तो मार ही दोगे तुम लोग अगर तरीके से चलानी होती हो तो। पर ये मुझे गोलियाँ पड़ रही थी, मुझे पता था ये पड़ेंगी पीछे से, बट मुझे इतना पता था कि ये लोग नालायक हैं। अगर मैं लेफ़्ट राइट करता जाऊँगा तो मैं बच जाऊँगा। आई न्यू इट। लोग क्या गलती करते हैं, सीधे भागते हैं। सीधे भागने तो स्प्रे आसान रहता है। अगर तुम सीधे ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हो ना, तो जो बंदा तुम्हें बंदूक गोली मारेगा दूर से, तो रिकॉइल ही आधे से ज़्यादा काम कर देगा। रिकॉइल यू खुद ब खुद ट्रैकिंग करता है और एम असिस्ट होता है, तो गोलियां मुंह पे पड़ेंगी तुम्हारे। एक मिनट यार, मुझे चुप होना, मेरे बाल सेट करने दो, बाल के दिक्कत कर रहे हैं मुझे। हश यार, गर्मियों में लंबे बालों से दिक्कत होती है। मुझे लगा लंबे बाल पता है कब अच्छे लगते हैं जब एकदम मज़े से हवा हुआ चल रही हो मेरे गले में क्या हो गया? अभी प्रोटीन शेक पी के आया था, शायद उस वजह से ये। अभी ये क्या, ये कौन सी गोली से मर गया मेरा यार? ये देखो नालायक, ऐसे खुले में खड़े। यहाँ मेरे से एक गलती है कि मैंने लो टॉस पे नहीं फेंका। अगर मैं लो टॉस पे फेंकता फिर ये मैं इसको बचा पाता, लेकिन स्मोक नीचे गिर गया, या फिर इसको थोड़ा साइड में फेंकना चाहिए था। मैंने कोशिश करी अपने टीममेट को बचाने की, बट नहीं, इसकी किस्मत भी ख़राब थी और इसका दिमाग भी ख़राब था। ऐसे ओपन में खड़ा होकर कौन करता है? ओपन में खड़े रहोगे तो मरोगे ही, जैसे ये मरा, ये नल्ला मरा। या एक तो सारी दिक्कत मुझे तभी क्यों होती है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ। कभी खारिश, कभी बाल में कुछ, कभी बाल ख़राब हो जाते हैं कभी गले में खिंच खिंच। हाँ, तो मैं यहाँ से गाड़ी उठाता हूँ और अपने बचे हुए टीममेट्स के पास जाने की कोशिश करता हूँ। वैसे मैं बात कर रहा था, कुछ बता रहा था। बाल, यस बाल। हाँ, तो लंबे बाल तभी अच्छे लगते हैं जब मस्त हवा चल रही हो, वैसे लेफ़्ट उड़ते हैं फिर राइट उड़ते हैं, अच्छी लुक आती है बंदे की।
बट अगर ये देखो ये क्या भाग रहा है, बट गर्मियों में दिक्कत देते हैं लंबे बाल यार, तो इनको पीछे की तरफ करके रखना पड़ता है। यहीं पर अगर मेरे पास 6S होता तो मैं इसको मार देता। ये मैंने स्विच करने की कोशिश करी बट तब तक नहीं, भाग गया। एक तो AMR की बुलेट्स बड़ी लिमिटेड है यार, इसको वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे AWM की ठीक ठाक बुलेट्स मिल जाती है यार, चल जाता है, पूरे का पूरा गेम प्ले निकल जाता है। AMR के साथ ये मस्ती नहीं कर सकते अनटिल अनलेस तुम पे बहुत बुलेट्स हो, तुमने किसी और AMR की लूटी हुई हो, जो कि मैं करूँगा इसमें। मुझे 20 बुलेट्स मिल जाएंगी, एक और AMR कहीं पर तो पड़ी होती है और मैं उसकी बुलेट्स लूट लेता हूँ। यहाँ पर कोई नहीं है और मैं अपने टीममेट्स के पास जा रहा हूँ। और तुम लोग बताओ यार कैसी चल रही हैं गर्मियाँ? मेरी गर्मियाँ तो बहुत गर्म चल रही हैं। ये मेरे टीममेट्स पेटियाँ ही बनाए जा रहे हैं M4 के साथ, और मुझे मेरी ग्रोज़र चलाने का मौका नहीं मिला। यार मैंने पजामा पहना हुआ, इतनी गर्मी आ रही है ना इसमें, मेरी टांगों के पसीना पसीना हो रखा है। यहाँ पर ये स्नाइपिंग देखना अभी तुम अपने भाई की ना। यहाँ पर मैं एक शॉट मारूंगा सीधे सर पे। एक तो AWM की आवाज़ और ये AMR की आवाज़ मज़ा ही आ जाता है। मुझे सबसे प्यारी लगती है इस गेम में आवाज़ M4 की, M416। पता नहीं क्यों यार, उसकी आवाज़ बड़ी सही लगती है मुझे। और उसके बाद मुझे अच्छी लगती है ये आवाज़, सुनना ज़रा। ओए होए मज़ा आ गया। इसने एक्चुअली मुझे देख लिया था और ये मेरे पर निशाने लगाने की कोशिश कर रहा था। इसको लगा होगा होगी कोई नल्ली सी गन, कार 98 या मोहसिन वगैरह। इसको क्या पता था एक गोली में बाहर जाएगा ये। और इस पूरी की पूरी गेम में मैं ढूंढते ढूंढते थक के चूर हो गया, लेकिन मुझे वो नहीं मिला, वो जो लंबा और काला होता है यार। यार वही जिसके आजकल दुनिया दीवानी है। अरे वो होता नहीं लंबा सा, स्कोप ही है यार वो भी। 6x और 8x, यस दैट्स द वर्ड, 6x और 8x। मुझे 6x 8x ना मिले, 6x ही मिल जाए, वो भी नहीं मिला। ये देखो ये पड़ी इसके, अब ये छुपेगा नहीं, छुपा, बड़ा ढीठ है। चलो कोई नहीं, मुंह पे ही खाई। ये पता नहीं क्या सोच के जा नहीं रहा था वहाँ अंदर। असिस्टेड के मिल गई। अच्छा पूरी की पूरी टीम ही ख़त्म कर दी स्क्वाड वाइप हो गया। इनका शायद से एक बंदा पीछे था जो इन्होंने पहले से नॉक कर रखा था, एक को मैंने नॉक किया और दूसरा इन्होंने मार दिया। अरे सामने से फ्लैश फ्लूश आ रहे हैं यार वहाँ पर बाइक नहीं बंद आई है, मार दिया इसने। कुछ तो गिरा दूसरे वाले कमरे में। एनीवेज तो बात ये है कि कुछ नहीं, बीच में पॉज इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे ज़रा सा काम आ गया था। करना पड़ता है भाई, घर को भी देखना होता है। और इसकी पेटी उन्होंने बना दी। मैं तो कह रहा हूँ पूरी की पूरी इस लॉबी में अच्छी लूट ही हम लोगों के पास है, मेरी टीम के पास, और किसी पे है ही नहीं मेरा एक कंपनी में, जिस कंपनी में काम करता हूँ, एक लड़का है, वो मेरा कॉलीग है। हम दोनों साथ में खाना खाने जाते हैं। और भाई वो लड़का जिम जाता है और डाइट उसकी पता क्या है, सुबह खाएगा आलू पराठे, या मतलब कुछ भी नाश्ता, रैंडम एज नाश्ता, मतलब प्योर इंडियन डाइट। और इंडियन डाइट में तुम बॉडी नहीं बना सकते। मुझे जितनी गाली देनी है दे दो, जितने जो मैं बोलना है बोलो, पर नहीं बना सकते तुम बॉडी भाई। जितनी सब्जियाँ सबकी सब कार्ब्स और फाइबर। रोटी में कार्ब्स, थोड़ा सा प्रोटीन और फाइबर। चावल कार्ब्स, प्रोटीन कहाँ है? दालों में। दाल कितनी? बहुत खानी पड़ती है भाई। ये थोड़ी थोड़ी दाल ढेर सारी तरी ना। अगर प्योर दाल खा रहे हो तुम कटोरी भर के, सिर्फ दाल, जिसमें अंदर सिर्फ दाल है, तरी नहीं,
एक तो हम जो दाल बनाते हैं घर पे उसमें बहुत सारी तरी होती है, ना 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 ना, उसको अंग्रेज़ी लोग सूप बोल देते हैं। अगर तुम प्योर दाल खा रहे हो, जैसे तुमने एक मुट्ठी भर के दाल निकाली, उसको उबाल कर सिर्फ वो दाने दाने खाए, तब वो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और मूंगफली और पनीर, मतलब मैं वेजिटेरियन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, उसमें प्रोटीन है। और ये यहाँ पे मैं निशाना लगाता रह गया, इससे अच्छा रोज़ा से ही मार देता। अब मारा तो मैंने ही है, फिर भी पता क्या हुआ, पहले मैंने 2 बारी AMR क्यों चलाई, क्योंकि मुझे लगा कि किसको मार रहा है ये, मुझे लगा कि मेरे हाथ में ग्रोज़ा है, तो मैंने ऐसी रैंडम ऐस गोलियाँ चला दी, तो ग्रोज़ा की जगह AMR चल गई, गन स्विच करना भूल गया था। हाँ, तो इंडियन खाने से बॉडी नहीं बन सकती, और वो खुद कहता है कि बल्कि के नाम पे खा खा के भैंसा हो गया हूँ, हालांकि वो भैंसा नहीं हुआ। तो इंडियन डाइट के सारे अगर बैठे रहोगे ना तो बॉडी नहीं बनेगी, पेट ज़रूर बन जाएगा जैसा मेरा बन गया है। इसको कम करना है यार। और देखो मेरी बॉडी है एक्टोमॉर्फ टाइप की, मेरे अंदर से फैट ऐसे ऐसे ये सुन रहे हो, व्हाट इज़ दिस, चुटकियों में गायब होता है मेरे अंदर से फैट। मैं 1 हफ्ते में अपना पेट एकदम फ्लैट कर सकता हूँ, और 2 या 3 हफ्ते मेरे 6 पैक्स दिखने लग जाते हैं, इतनी जल्दी मेरा मतलब बॉडी फैट बर्न करती है। और ये कोई ऐसे जादू नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, जेनेटिक्स है। खैर तुम्हें बॉडी बिल्डिंग से क्या, अगर तुम लोग कमरे में बैठ के गेम में खेल रहे हो मेरी तरह, फिर तो बॉडी बिल्डिंग से तुम्हें क्या ही होगा, लेना देना। बस फिट रहो यार, मज़े करो, गेम खेलो, खाओ पियो, ऐश करो। और ये मैंने कर ली रीलोड तो करी, मुझे AMR दूसरी कब मिलेगी, पता नहीं किस चीज़ पे पैर पड़ गया मेरा। बहुत दिन बाद, और आज के बाद हम लोग ऐसे ही खेलेंगे, ऐसे ही मतलब रश गेम प्ले, एकदम मुंह पे घस के डालेंगे, जैसे किसी ने खोला अपना डाल देंगे, मतलब जैसे ही हमें ओपनिंग मिली गोलियां डाल देंगे। तुम लोगों को क्या लगा? अबे टीममेट कहाँ गए मेरे, वो द फक, ये दोनों ठुल्ले कहाँ जा रहे हैं यार? मैं यहाँ पर इन लोगों के पास आकर लड़ रहा हूँ और ये लोग पता नहीं कहाँ गायब हो गए। यार 1 मिनट रुक जाओ, मुझे अपना पजामा उतारने दो। क्या मतलब भाई, पजामा क्यों उतार रहे हो, गर्मी है, ज़्यादा गलत मत सोचो, गंदी सोच और पैर की मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती, ठीक है। एक बग्गी पड़ी है, मुझे लगा अब आदमी खड़ा हुआ है, और मुझे हर चीज़ आदमी जैसी क्यों लग रही है। बग्गी पहले बाइक आदमी जैसी लग रही थी, फिर बग्गी लग रही है, अब उसके बाद बग्गी का टायर आदमी जैसा लग रहा था। हाँ अब ठीक है भैया। एक तो जब टांगों के अंदर हवा जाती है, और हवा ओए होए होए, टांगों में अंदर हवा लगने में बहामस वाली फील आती है पूरी की पूरी। ऐसा लगता है किसी ठंडी पहाड़ी पे खड़े हुए हो, ठंडी हवाएं तुम्हारे अंदरूनी अंगों को सुखा मेरे मतलब ठंडा कर रही हैं। वैसे ये इमेजिन करने की ज़रूरत है नहीं, लड़के हो तो इमेजिन कर सकते हो, लड़के ये सब चीज़ें समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। और ये रहा ड्रॉप, कोई हरामज़ादा इसको लूट कर चला गया है। और ये देखो नालायक, कोई लूट कर गया और सिर्फ वो छोड़ गया, उसने सिर्फ वेस्ट और हेलमेट चेंज किया है, AMR नहीं उठाई। मतलब इतने नालायक लोग होते हैं ना, लोगों को गन्स उठाने की तमीज़ नहीं है, फिर कहते हैं हमें नूब कहते हैं। वो तो बस वही अपनी पुरानी घिसी पिटी गन्स के पीछे पड़े रहते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, क्या कौन सी है वो P90 P90, मतलब अच्छी गन्स है नो डाउट, बट जो बात ग्रोज़ा में है और AMR में है वो नहीं, कांट कम्पीट विद द ओरिजिनल। और दूसरा एक तो है चलाने का तरीका भी होता है। मैंने M4 के साथ ग्रोज़ा वाला बंदा पीट रखा है कई बार, एक बार दीवार भी नहीं, कई बार। वो वाला बात है कि उसका गेम प्ले मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। खबरदार किसी ने बोला कि मैं फेंक रहा हूँ, तो क्या अगर मैं 3 बार हारने के बाद एक मैच जीतता हूँ। और ये इसके ऊपर भी मैं निशाना लगाता रह गया, मेरा टीममेट पेल गया। भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये स्नूपिंग तभी करूँ जब लॉन्ग रेंज फाइट हो रही हो। ये पास में फालतू की स्नैपिंग करके फ़ायदा नहीं। ये साथ वाले जो मेरे टीममेट है बड़े तेज़ है, ये पेले जा रहे हैं, बंदा दिखता बाद में, ठोक पहले दे रहे हैं। और दिक्कत पता क्या, दिक्कत तो ये भी नहीं है स्नाइपिंग की या क्लोज रेंज लॉन्ग रेंज, दिक्कत यह है कि हेडफोन्स, मैं बिना हेडफोन्स के खेल रहा था, तो मुझे
कुछ समझ ही नहीं आ रही है किसने मारा। अच्छा वो बंदा किसी को मार रहा है और मैं यहाँ पर स्कोप ढूंढ रहा हूँ। वो किल पे किल लिए जा रहा है। खैर ये देखो, ओ भाई कितनी गर्मी है, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए यार। यार इतनी गर्मी है कि सारा कुछ गीला हो जाता है। आई मीन अंदर वाले कपड़े, बाहर वाले कपड़े, सब। और कुछ नहीं, एक तो इतनी चिपचिप हो जाती है ना, पाउडर लगा के फ़ायदा नहीं। अगर पाउडर लगाओ ना तो सफ़ेद सफ़ेद सी धारियाँ अंदरूनी अंगों से जीब्रा बन जाता हूँ मैं पता कैसा हूँ। अगर मैं पाउडर लगा लिया मैंने, जस्ट इमेजिन, मतलब मत करना पर कर लो, जस्ट इमेजिन मैंने पाउडर लगाया, कपड़े पहन के फ्रेश एकदम चमकता हुआ खुशबूदार लड़का घूम रहा है, मज़े कर रहा है। और जैसे ही घर आके मैंने कपड़े उतारे और नहाने से पहले पूरा निर्वस्त्र हो गया, तो बाहर से इंसान और अंदर से ज़ीब्रा निकलता हूँ मैं। इमेजिन करना, मज़ा आएगा तुम्हें। मतलब ये चीज़ इमेजिन करना, मुझे इमेजिन मत करना, ये चीज़ इमेजिन करना कि तुम खड़े हो नॉर्मल इंसान की तरह, कपड़े उतारे तो ज़ीब्रा, मुझे मत इमेजिन करने लग जाना। और अभी हमारे पास कितने बंदे बच गए हैं, रुक जाओ, ओनली 4 बंदे। मतलब 3 मेरे टीममेट और एक आखिरी बंदा, और मुझे 100% श्योर है कि वो यहीं अंदर छुपा हुआ है। बट फिर भी मुझे लगा कि उस बंदे के पास थोड़ा ज़्यादा दिमाग होगा कि वो यहाँ अंदर, देखो ये बहुत अच्छी जगह है फाइट के लिए, पर लेकिन लास्ट राउंड की फ़ाइट सर्वाइव करने के लिए अगर तुम सिंगल सोलो बचे हुए हो तो यहाँ पर रुकना एक तरह से डिसएडवांटेज है यार। यहाँ ऊपर होता, हाई ग्राउंड होता, तो उसको हम तीनों आते हुए दिख जाते, वो हम तीनों को पेल सकता था या हम तीनों के साथ पंगे ले सकता था। यहाँ पे उसको रिज मिलता, अच्छा कवर मिलता, या फिर वो ऊपर वाले हाई ग्राउंड से हम तीनों को मार सकता था। बट नहीं, वो यहाँ अंदर छुप कर बैठा है। मुझे पता है अभी तक हमें फुटस्टेप्स नहीं आए और ना ही बंदा दिखा है, फिर भी मुझे पता है कि वो यहीं अंदर छुपा हुआ है। एनीवेज, तो यहाँ अंदर छुपना अकेले बंदे के लिए एक डिसएडवांटेज है। अगर हम तीनों ने नेड पे नेड फेंकने शुरू कर दिए और स्मोक फेंक कर अंदर जानवरों की तरह रश कर दिया तो क्या ही उखाड़ लेगा वो। उन दोनों पे P90 है, मेरे पास ग्रोजा है, जान ले लेंगे उसकी। ओ सॉरी, इसके पास M4 है, दूसरे वाले के पास P90 है, मेरे पास ग्रोजा है, फिर भी सेम थिंग, जान ले लेंगे उसकी। और अभी यहाँ पर कोई ऐसी जगह भी नहीं है कि हमें वो दिख ना रहा हो। जोन फिर से हमारे ऊपर बना है, तो मुझे तो पता है कि वो अंदर ही है। अभी आसपास देखने एक चीज़ हो सकती थी कि वो उस क्या है ड्रॉप के पीछे होता, बट नहीं, अगर होता तो अभी तक जोन कटने के बाद वो दिख जाता। प्रोटीन कहाँ है? दालों में। दाल कितनी? बहुत खानी पड़ती है भाई, ये थोड़ी थोड़ी दाल ढेर सारी तरी ना। अगर प्योर दाल खा रहे हो तुम कटोरी भर के, सिर्फ दाल जिसमें अंदर सिर्फ दाल है, तरी नहीं। एक तो हम जो दाल बनाते हैं घर पे उसमें बहुत सारी तरी होती है, ना 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 ना, उसको अंग्रेज़ी लोग सूप बोल देते हैं। अगर तुम प्योर दाल खा रहे, जैसे तुमने एक मुट्ठी भर के दाल निकाली, उसको उबाल कर सिर्फ वो दाने दाने खाए, तब वो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और मूंगफली और पनीर, मतलब मैं वेजिटेरियन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, उसमें प्रोटीन है। और ये यहाँ पे मैं निशाना लगाता रह गया, इससे अच्छा ग्रोजा से ही मार देता।